मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, अभी दिल्ली में रह रहा हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मेरी माताजी गृहिणी थी। 2 भाई और 3 बहनें हैं हम लोग परिवार में। जब हम स्कूल कॉलेज में जाते थे हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमारे पेरेंट्स ने हम सबको बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक प्राइवेट अध्यापक के रूप में मैंने अपना करियर शुरू किया, जहाँ पे मेरी 1 महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपया थी। 1 साल मैंने नौकरी की और 1 साल नौकरी करने के बाद में एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं? एक बार मैं देखना चाहता हूं आपके हाथ। बहुत सारे साथी हैं, थैंक यू वेरी मच। दुनिया में जो पहले बिलियनियर बने, करोड़पति अगर हम बोले हैं अपनी भाषा में, उनका नाम था जयपाल गेट्टी। वो चूंकि फर्स्ट करोड़पति थे तो लोगों ने जानना चाहा कि भाई कैसे करोड़पति बन सकता है एक आदमी। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, तो लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ उन किताबों को पढ़ा और उन्होंने लिखा कि जिंदगी में अगर आपको पैसा कमाना है, क्या कमाना है सर? अगर पैसा कमाना है तो आपके पास में 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है आप नौकरी कीजिए और दूसरा विकल्प है आप व्यापार कीजिए। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, क्या बनना है? अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है, तो आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, आपको व्यापार करना पड़ेगा। अमीर कैसे बन सकते हैं सर? व्यापार करके अमीर बन सकते हैं। लेकिन विडंबना है हमारे देश की कि आज जिस प्रकार का माहौल क्रिएट हो गया है या कर दिया गया है, आदमी व्यापार नहीं करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? नौकरी करना चाह रहा है। एक लड़की का पिता जब दूल्हा ढूंढने के लिए जाता है तो उसकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि कोई सरकारी नौकरी वाला मिल जाए, और सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट वाला मिल जाए। यस और नो? जयपाल गेट्टी ने कहा था कई 100 साल पहले कि अमीर बनना है तो नौकरी करना पड़ेगा, और आज भी ये बात उतनी ही सही है जितनी 100 साल पहले थी। सहमत है आप मेरी बात से? नौकरी का निर्माण इसलिए नहीं किया गया है कि हम एक लग्जरी लाइफ जिए, अपितु नौकरी का निर्माण इसलिए किया गया है हम जिंदगी भर पत्नी के ताने सहते रहें और कंप्रोमाइज वाली जिंदगी काटते रहें। मैं माफी चाहता हूं कुछ लोगों से जो नौकरी करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है ना सर। कुछ लोगों के अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ बात तो सही है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारा जो पूरा परिवार है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो नौकरी वालों की बैकग्राउंड है। कभी किसी ने कोई व्यापार नहीं किया था जीवन में। मैं शायद एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने एक सही तरीके से बिजनेस में आया, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी। ये ऐसा माना जाता था कि भाई व्यापार तो मतलब ऐसा है उन लोगों का जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, कुछ नहीं किया तो चलो व्यापार करने चले जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि हम लोग अगर वास्तव में चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, और हम बात करते हैं बार बार कि भारत सोने की चिड़िया था और हम लोग दोबारा इसे सोने की चिड़िया बनाएंगे, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वो तभी संभव है जब हमारे दिमागों के अंदर से ये चीज़ निकलेगी कि नौकरी जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, अपितु व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा माध्यम है जो हिंदुस्तान को दोबारा वही हैसियत, वही रुतबा दिला सकता है जो कई 100 साल पहले था। भारत दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है, इतनी क्षमता हमारे देश में। तो मैं नौकरी कर रहा था, मैंने डिसाइड किया कि मैंने बिजनेस करना है। समस्या ये थी कि बिजनेस क्या किया जाए। मैं गांव से शहर में चला गया, मेरे मामा जी वहाँ ठेकेदार थे, उनके साथ मैंने कुछ दिनों में काम किया। फिर एक नया बिजनेस उन दिनों शुरू हुआ था, केबल टीवी का बिजनेस।
जिसमें छत के ऊपर में हम लोग छतरी लगाते थे जिसे डिश एंटीना कहते थे, और डिश एंटीना से हम लोग 4-5 चैनल दिखाते थे, एक VCR रखते थे, उस पर एक फिल्म दिखा लेते थे और 150 रुपया एक घर से हम लोग ले लेते थे। तो वो नया नया काम था, बड़े जोश के साथ मैंने उसको शुरू किया केबल ऑपरेटर के रूप में, और बड़ा अच्छा खासा पैसा भी वहाँ से आने लग गया था। लेकिन पैसा तो आ रहा था, लेकिन संतुष्टि नहीं थी वहाँ, और संतुष्टि न होने का बड़ा कारण ये था कि वहाँ टाइम फ्रीडम नहीं थी। रात को 10 बजे भी लोगों का कॉल आता था कि केबल खराब हो गया, अभी ठीक करना, तो जाना पड़ता था। तो एक मेरा नया ड्रीम पैदा हुआ वो काम करते करते कि जिंदगी में मैंने पैसा तो कमाना है, व्यापार भी करना है, लेकिन ऐसा व्यापार जिसमें पैसा भी हो और टाइम फ्रीडम भी हो, समय हो जिसे मैं अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। मुझे नहीं मालूम था उस समय कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, आसिम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसे के साथ में टाइम फ्रीडम दे सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था सब। और एक कहावत है, इंग्लिश में कोटेशन है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जब आप सोचते हैं तो रास्ते आपको मिल जाते हैं। तो उसी दौरान मेरे एक बड़े नज़दीकी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि आप आज शाम को मेरे घर पे आइए, आपसे खास बात करनी है। तो मैंने पूछा, भाई क्या बात है? आज तो नहीं आ सकता, बहुत बिजी हूँ। उन्होंने बोला, अगर आप नहीं आए तो एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। मैंने बोला, भाई पहेलियाँ मत बुझाओ, काम की बात बताओ, क्या काम है, फ़ोन में ही बता दो। उन्होंने नहीं बताया, क्यूरियोसिटी पैदा की, तो मैं उनके घर पे गया। और जब मैं उनके घर पे गया तो वहाँ पे जाने के बाद में मैंने ज़िंदगी में पहली बार मैंने 3 शब्द सुने सर, और वो 3 शब्द थे RCM। ये जो थैंक यू, ये जो 3 शब्द हैं सर, RCM, यहाँ लिख देता हूँ मैं, RCM, इन 3 शब्दों ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया है। हेलो, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस दिन इन 3 शब्दों पे आपका विश्वास हो गया, अटूट विश्वास, मेरी जिंदगी 10 साल में बदली, आपकी जिंदगी 5 से 7 साल में बदल सकता है। जब हम लोग कुछ चीजें लिखते हैं, जैसे मैं यहां पे लिखने का प्रयास करता हूं थोड़ा सा, जैसे मैंने ये लिख दिया, ओम। कहीं भी जब हम इसे लिखा हुआ देखते हैं तो एक अलग तरह का भाव पैदा होता है, यस और नो? या जब हम लोग ये 3 शब्द लिखे हुए देखते हैं, 3 ये अक्षर लिखे हुए देखते हैं, 786, या फिर हम एक ऐसा सिंबल देखते हैं, ये सारे के सारे प्रतीक हैं, धर्म चिन्ह हैं ये। और जो व्यक्ति इन पे विश्वास करता है, जो विश्वास करता है, उनको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सही बात है? अब ये है या नहीं है, इनमें कितनी ताकत है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो लोग भरोसा करते हैं उनके लिए काम करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस दिन आपका अटूट विश्वास इन 3 शब्दों पे हो गया, मैं गारंटी करता हूं ये आपको जीते जी, इसी जन्म में नहीं, अगले 5 साल में आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। अगर आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं और अगर आपका अपने धर्म पे आधा अधूरा सा विश्वास है तो बात बन जाएगी सर? मतलब माला किसी की फेर रहे हैं और दिमाग में कोई और चल रहा है तो बात बनेगी? नहीं बनेगी। कब बनती है बात? एनर्जी कब मिलती है, ऊर्जा कब मिलती है आपको? तब मिलती है जब आप विश्वास और श्रद्धा के साथ में किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। राइट सर? तो मैंने भी ये किया कि जब से ये 3 शब्द मेरी जिंदगी में आए, RCM, धीरे धीरे मैंने इस कॉन्सेप्ट के विजन को समझा,
और इन 3 शब्दों पे मैंने विश्वास किया, मैंने कमिटमेंट किया अपने आप से कि मैं जिंदगी भर आरसीएम के साथ में जुड़ा रहूंगा, आरसीएम से कभी अपनी जिंदगी से अलग नहीं करूंगा। और उसी का परिणाम ये है कि मैं डायमंड के रूप में आपके बीच में आ गया।